इंदौर के गणेशगंज इलाके में नगर निगम की एक तरफा कार्रवाई ने नगर सरकार और प्रशासनिक अमले के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी। कोर्ट द्वारा दिए गए मुआवजे के आदेश के बाद पीड़ित के खिलाफ की गई सीलिंग कार्रवाई को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने निगम अधिकारियों पर नाराजगी जताई और स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज कर इस तरह की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं होगी। इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नगर निगम की कार्रवाई और महापौर के हस्तक्षेप के बीच खुला टकराव देखने को मिला है। गणेशगंज में बिना सूचना के की गई सीलिंग पर महापौर इतने नाराज हुए कि दिल्ली से लौटते ही सीधे मौके पर पहुंचे और खुद खड़े होकर दुकानें खुलवाई। इंदौर के गणेशगंज इलाके में बीते दिनों नगर निगम की टीम ने मकान मालिक रविशंकर मिश्रा की दुकानों को सील कर दिया था। निगम की दलील थी कि फायर सेफ्टी और अन्य निर्माण नियमों का उल्लंघन किया गया है, लेकिन ये कार्रवाई उस वक्त विवादों में आ गई जब पता चला कि मिश्रा परिवार को हाईकोर्ट से 2 करोड़ रुपए से अधिक के मुआवजे का आदेश मिला था और इसके ठीक बाद नगर निगम ने उनके खिलाफ ये कदम उठाया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम से लौटते ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, वो एयरपोर्ट से सीधे मिश्रा के घर पहुंचे। वहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिवार से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली। मौके पर पहुंचकर उन्होंने सील की गई दुकानों को तुरंत खुलवाने के निर्देश दिए और पीड़ित रमाकांत मिश्र से औपचारिक तौर पर माफी मांगी। महापौर ने साफ कहा कि इस तरह की कार्रवाई बिना एमआईसी सदस्यों और जनप्रतिनिधियों की जानकारी के नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्षेत्रीय जोनल अधिकारी पल्लवी पाल को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई और कार्रवाई में बरती गई प्रक्रियागत खामियों को उजागर किया। महापौर ने यह भी कहा कि दोषियों पर जल्द अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निगम की कार्रवाई बदले की भावना से की गई प्रतीत होती है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या कोर्ट से मुआवजा जीतने के बाद मिश्रा परिवार के खिलाफ ये कार्रवाई एक तरह की व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब महापौर ने इस कार्रवाई को जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की अनदेखी करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो पारदर्शिता और प्रक्रिया को दरकिनार कर ऐसे कदम उठाए। ये प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि महापौर के इस स्पष्ट रुख के बाद नगर निगम के भीतर क्या बदलाव आते हैं और क्या दोषी अधिकारियों पर वाकई कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी एक्सप्रेस 24/7। तो इसमें कुर्की की कार्रवाई की गई थी शुक्रवार के दिन। कुर्की की कार्रवाई के बाद जो ये कार्रवाई स्थगित हो गई थी उस दिन, तो उसके बाद यहाँ पर नगर निगम की तरफ से अन्य अन्य विभाग से अधिकारी आ रहे थे। जैसे फूड विभाग से भी आए, बोले फूड की कंप्लेन हो रही है आपकी। भोपाल सैंपल पहुंचा है उनने यहाँ से कोल्ड कॉफी और सैंडविच के। उसके बाद फायर विभाग से टीम आ गई कि आप 3 मंजिला इमारत का यूज कर रहे हो तो आपके पास फायर इक्विपमेंट नहीं है। तो ये सारी शिकायतें उसी फ्राइडे शुक्रवार को कुर्की की कार्रवाई के बाद ही हुई, सारी शिकायतें उसके बाद ही आ रही है। सारे विभाग से अधिकारी आए, उसके बाद जोनल अधिकारी आए, भवन अधिकारी आई। उनका कहना था कि आपका ये जो 3 मंजिले एक रेसिडेंशियल है और आप कमर्शियल यूज कर रहे हो, जबकि हमारे पास उसकी स्लिप है संपत्ति कर की, हम इसका कमर्शियली संपत्ति कर भरते हैं। तो जो ये अवैधानिक रूप से कार्रवाई हमारे ऊपर की गई है और 2 दिन से नगर निगम द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है कि इस तरीके की कार्रवाई आपके ऊपर की जा रही है, धमकी दी जा रही है कि आपके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो कुल मिला के एक दबाव बनाया जा रहा है कि जो आपका ये हाईकोर्ट के अंदर केस चल रहा है, ये केस आपका वापस ले लिया जाए। आपको कितनी राशि लेना है सरकार की तरफ से? इसमें कुल 2 करोड़ 19 लाख रुपए का मुआवजे का प्रावधान हुआ है एडीजे के आदेश पे, लेकिन अभी जो हमने 4,45,000 रुपए इस पे स्टाम्प ड्यूटी भरी है, तो ये कुल मिला के 2 करोड़ 24 लाख रुपए के आसपास राशि बन गई। नगर निगम ने आपके ऊपर कितना बकाया निकाला जो उन्होंने नोटिस दिया आपको? ये तो पूरा भरा हुआ है, हमारा संपत्ति कर पूरा भरा हुआ है, 24-25 तक का भरा हुआ है। लेकिन उसके आदेश लेके आए थे आपके पास? अभी कोई आदेश नहीं। अभी तो ये सिर्फ इनने मौखिक रूप से बोला है कि हमने इनको मकान संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए ये नोटिस चिपकाया और इसी प्रकार सारे कागज कोर्ट में इसका हमको पहले कोई नोटिस नहीं मिला था, कुछ भी नहीं हुआ है, ना कोई अधिकारी आके मिला है, डायरेक्टली आके उनने सील कर दिया है। ये दुकान आप ही चलाते हैं? हाँ, दुकान हम ही चलाते हैं। ये हम नीचे कमर्शियल यूज करते हैं, लेकिन ऊपर भी हमारा जो है वो पूरा कमर्शियल ही है। संपत्ति कर हमारा कमर्शियल ही भराता है, लेकिन उसके बाद भी मैडम का कहना ये है कि आपका तो रेसिडेंशियल है, जबकि स्लिप है हमारे पास कमर्शियल टैक्स की। उसके बाद भी मैडम का कहना है कि आपका तो रेसिडेंशियल है। अभी क्या बात हुई है? महापौर भी अभी महापौर जी का आने का है, वो निरीक्षण करेंगे किसी प्रकार की इन अधिकारियों ने कार्रवाई करी। कल के दिन हम नगर निगम भी गए थे, कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, लता मैडम से मिले थे, लता अग्रवाल मैडम से। तो उनने बोला कि इस प्रकार की कार्रवाई के हमारे पास कोई जांच के वो नहीं है, जो भी आदेश पे मैडम ने करा उन्हें नहीं माना। हाँ, आपका जो भी
मेरा नाम शुभम मिश्रा, मैं रविशंकर जी का पोता हूँ। कोई आपको नजर आई? एक आम आदमी जिसका मकान सड़क चौड़ीकरण में टूट जाता है, वो ईमानदारी से कोर्ट में मुकदमा लड़ता है, उसका कोई मुआवजा तय होता है। वो सही हुआ गलत हुआ उसका फैसला तो अपील में हो सकता है, लेकिन किन परिस्थितियों में बिना समय पे नोटिस दिए, बिना उसका पक्ष सुने, एक जैसी दुकानें और बाकी सारे एक तरफ बने हुए हैं, अवैधानिक तरीके से अराजकता के रूप में अधिकारियों ने एक आम आदमी का मकान सील किया, उसकी दुकान सील की। ये इंदौर की तासीर के खिलाफ है। इंदौर की जनता हमेशा शहर के विकास में अग्रणी पंक्ति में खड़ी रहती है और सहयोग भी करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नगर निगम का अमला आम आदमी को, आम नागरिक को डराएगा। और जनप्रतिनिधि होने के नाते हम जनता के साथ खड़े हैं। मेरे को जैसे ही जानकारी लगी, मैं दिल्ली में एक कार्यक्रम में था, आज सुबह वहां से यहाँ पहुंचा और मुझे जानकारी लगी तो मैं सीधे इसका देखने आया था। ना तो नोटिस सही तरीके से दिया है और बाकी कार्रवाई भी सब द्वेषतापूर्ण से हुई है। क्यों द्वेषता रखी गई इसकी मैं जानकारी लूंगा, लेकिन इसके पीछे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं चेतावनी भी दे रहा हूं अपने अधिकारियों को कि भविष्य में आम आदमी को परेशान करने वाली यदि कोई कार्रवाई होगी तो कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और विशेष रूप से जितने बड़े अधिकारी हैं वो इसका ध्यान रखें कि इंदौर शहर में द्वेषतापूर्ण और परेशान करने की कार्रवाई ना हो। और चूंकि मैं नगर निगम का मेयर हूँ, हमारी बाकी जनप्रतिनिधियों की जानकारी के बिना ये कार्रवाई हुई है और इस कारण से इस परिवार ने जो कष्ट झेला है, जो उनका मान सम्मान कम हुआ है, उसके लिए मैं खेद भी प्रकट करता हूँ। निलंबन के लिए